हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं पूनम तिवारी आप सभी का हिंदी एनसीईआरटी बाय पूनम तिवारी चैनल पर स्वागत करती हूँ। आप सभी का अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। आज हम देखेंगे कि श्याम सुंदर जी का जो अभी हम लोगों ने क्लास पढ़ी थी, उसकी भारतीय साहित्य की विशेषताएं, उसके लेखक श्याम सुंदर दास जी का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय। तो इनका जन्म होता है 1875 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हो जाती है 1945 ईस्वी में। तो श्याम सुंदर दास जी का संक्षिप्त परिचय ऐसा है कि 1875 में इनका जन्म होता है उत्तर प्रदेश काशी में और मृत्यु इनकी हो जाती है 1945 में। और इनके पिता का नाम होता है देवीदास, माता होती हैं देवकी देवी। काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक थे और इनका जो बेसिक एजुकेशन हुआ था, प्रारंभिक शिक्षा काशी में होता है। इन्होंने ये संपादन रहे नागरी प्रचारणी पत्रिका में। इनकी भाषा शुद्ध साहित्यिक हिंदी, सरल और व्यवहारिक भाषा है। शैली इनकी विवेचनात्मक है, समीक्षात्मक है, गवेषणात्मक है और भावात्मक है। और प्रमुख रचनाएं इनकी होती हैं हिंदी भाषा का विकास, गद्य कुसुमावली, भाषा विज्ञान, साहित्य लोचक और रूपक रहस्य। इनका साहित्य में स्थान मातृभाषा का प्रचार करने की विशेष दृष्टि से महत्वपूर्ण योगदान है। और साहित्य में इनकी पहचान आलोचक के रूप में है, निबंधकार, संपादक के रूप में है। ये द्विवेदी युग के महान गद्यकार रहे हैं। ठीक है। इनकी उपाधि होती है, अंग्रेजी सरकार ने राय बहादुर की इनको उपाधि दी थी। तो राय बहादुर की उपाधि किसे दी जाती है? श्याम सुंदर दास जी को। ठीक है, श्याम सुंदर दास। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज द्वारा साहित्य वाचस्पति की उपाधि और काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा डीलिट में मानद उपाधि भी इन्हें प्रदान की गई है। द्विवेदी युग में महान साहित्यकार श्याम सुंदर दास का जन्म। अब ये तो मैंने आप लोगों को यहाँ तक इन शॉर्ट में बता दिया, लेकिन अगर आप लोगों को 5 मार्क्स या 10 मार्क्स के लिए एग्जाम में लिखने के लिए आता है तब आप ये लिखेंगे। ठीक है। द्विवेदी युग में महान साहित्यकार बाबू श्याम सुंदर दास जी का जन्म काशी के प्रसिद्ध खत्री परिवार में 1875 में हुआ। इनका बाल्यकाल बड़े सुख और आनंद से बीता। हो सकता है ये बड़े अमीर फैमिली से भी बिलोंग करते हो, समृद्ध परिवार में थे। सर्वप्रथम इन्हें संस्कृत की शिक्षा दी गई और उसके बाद परीक्षा उत्तीर्ण करते ही 1897 में इन्होंने बीए पास किया। बाद में आर्थिक स्थिति दयनीय होने के कारण चंद्र प्रभा प्रेस में 40 रुपए मासिक वेतन पर इन्होंने नौकरी की और बाद में काशी के हिंदू स्कूल में सन 1899 में कुछ दिनों तक इन्होंने अध्यापन का कार्य किया। इसके बाद लखनऊ के कालीचरण हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक हो गए और इस पद पर इन्होंने 9 वर्षों तक कार्य किया। 16 जुलाई 1893 को विद्यार्थी काल में ही अपने 2 सहकर्मियों राम नारायण मिश्र और ठाकुर शिव कुमार सिंह की सहायता से नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की। तो नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 3 जनों के सहयोग से हुई। एक तो राम नारायण मिश्र, ठाकुर शिव कुमार और हमारे शिव प्रसाद श्याम सुंदर दास जी की मदद इन लोगों के मिलजुल के सहयोग से की गई। अंत में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष हो गए और अवकाश ग्रहण करने तक इसी पद पर इन्होंने बने रहे, मतलब रिटायरमेंट तक यही रहे। निरंतर कार्य करते रहने के कारण इनका स्वास्थ्य गिर गया और 1945 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब इन्होंने अपने जीवन में 50 वर्षों तक अनवरत रूप में हिंदी की सेवा करते हुए उसे कोश, इतिहास और काव्यशास्त्र, विज्ञान, भाषा विज्ञान, शोध कार्य, उपयोगी साहित्य, पाठ्य पुस्तक और संपादित ग्रंथ में समृद्ध किया। उसके महत्व की प्रतिष्ठा की, उसकी आवाज में जन जन तक पहुंचाया। खंडहरों से उठकर विश्वविद्यालय के भव्य भवनों में प्रतिष्ठित किया। वह अन्य भाषाओं में सक्षम बैठने की अधिकारिणी हुई। हिंदी साहित्य सम्मेलन में इन्हें साहित्य
वाचस्पति और हिंदू विश्वविद्यालय में डी.लिट की उपाधि देकर साहित्य सेवाओं की महत्ताओं को स्वीकार किया गया। इनकी जो प्रमुख प्रमुख कृतियां हुई, निबंध में आलोचना और भाषा विज्ञान। तो निबंध इन्होंने लिखा था गद्य कुसुमावली के अतिरिक्त नागरी प्रचारणी पत्रिका में इनकी लेख प्रकाशित हुई। आलोचना साहित्यालोचन गोस्वामी तुलसीदास, भारतेंदु हरिश्चंद्र और रूपक रहस्य। भाषा विज्ञान हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा और साहित्य इन्होंने लिखा है। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये क्लास अच्छी लगी हुई होगी। ऐसे ही अच्छी अच्छी क्लासेस देखने के लिए चैनल पर बने रहिए और ऐसे ही क्लास में आते रहिए और मुझसे पढ़ते रहिए, मुझसे पढ़वाते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, क्लास 11th यूपी बोर्ड के 4th चैप्टर के साथ परसों के दिन। परसों आपका हो जाएगा 18th अक्टूबर को। तब तक के लिए धन्यवाद। और चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताना कि आपको क्लास कैसी लगी।